Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the biology first chapter for class 7th, 8th and 9th, that is basis of classification. Why we need classification? Before discussing that, I will tell you something that is very interesting, that there are millions of living creatures available on the earth. मिलियंस ऑफ लिविंग क्रिएचर्स जो हैं वो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक लिविंग क्रिएचर को इंडिविजुअली स्टडी किया जाए। ठीक है, लिविंग क्रिएचर्स में लिविंग क्रिएचर्स के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर्स। सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी किस बेसिस पर एग्जिस्ट करती है, दैट इज सेल स्ट्रक्चर। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स आइदर दे आर ऑटोट्रॉफ्स और दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, राइट। वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, हाउ दे विल रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, वो भी एक बेसिस है। ठीक है, उनके बीच में सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी का एक बेस ये भी है कि वो किस प्लेस ऑफ लिविंग पर वो रहते हैं, उनका प्लेस ऑफ लिविंग क्या है, कि वो सी पर रहते हैं, लैंड में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। देयर आर डिफरेंट टर्म्स दैट आर these terms on the basis of which we can find out the similarity between the organisms and the dissimilarity between the organisms, and there are lot more terms are also available, etc. We can say that on the basis of living or on the basis of mode of nutrition, how they will reproduce themselves, their place of living, their cell structure, we can classify or we can group the living organisms in a group depending upon these following terms. But so for study the living organisms को स्टडी करने के लिए उनको क्या किया गया, एक ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया गया। इसीलिए क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत भी पड़ी कि एक ग्रुप में वो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे गए जिनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, फिर दूसरे ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए जिनके अंदर सिमिलैरिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। बट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में क्या है, कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं, दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। सो क्लासिफिकेशन की इसीलिए जरूरत पड़ी। अब फर्स्ट चैप्टर है जैसे कि हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो है हमारा कि इज द प्रोसेस बाय विच साइंटिस्ट क्लासिफाई। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। अब सिमिलैरिटीज के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, ग्रुप किया गया। अब ग्रुप करने के बाद क्या हुआ, एक ग्रुप को स्टडी कर लिया। एक ग्रुप को स्टडी करने से ये पता चला कि इनके बीच में ये पर्टिकुलर सिमिलैरिटीज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। अब क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी नीड है क्यों, हमें ग्रुप क्यों करना पड़ा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। सबसे तो इम्पॉर्टेंट तो ये है ताकि हम वास्ट नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज या डाइवर्सिटी को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो कितनी ज़्यादा अमाउंट में जो है हमारे पास अवेलेबल है और उनके बीच में किस तरीके के स्ट्रक्चर्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले है कि क्लासिफिकेशन हेल्प करता है हमारे किसके अंदर, टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने में एक अच्छे तरीके से। दूसरा है कि इट्स विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन स्टडी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, विद द हेल्प ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर हैं, जो अर्थ पर अवेलेबल है। अभी मैंने जैसे पहले बताया था कि अर्थ पर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अवेलेबल हैं, उनको इंडिविजुअली स्टडी करना जो है दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन की हेल्प से सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी जो है दे आर इजीली अंडरस्टैंडेबल बिटवीन द ग्रुप्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं और डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, उनको स्टडी करना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इसलिए वो क्लासिफिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है नेक्स्ट फोर्थ है इसके अंदर कि क्लासिफिकेशन से हमें ये भी पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ, उस पर्टिकुलर ग्रुप का ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ, उसको भी स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है क्लासिफिकेशन। अब
the area of study which involves identification and the nomenclature of living organism, that case comes under the taxonomy. टेक्सोनॉमी एक टर्म है, इसके अंदर क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको ग्रुप क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। एक to involve taxonomy involves the identification and classification of living organisms. अब इनको जो करता है, जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट इनको करते हैं, that are known as taxonomist. उनको क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। ठीक है, सबसे और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज नोन एज, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कार्लस लिनेयस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कार्लस लिनेयस। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोस्ट और ज्यादातर स्पीसीज को उन्होंने कैरेक्टराइज किया था। अब टैक्सोनॉमी के अंदर हमने क्या कहा, पहले तो स्पीसीज को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप को एक नाम प्रोवाइड किया जाता है। अब जो वो नाम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मैंगो पढ़ा, मैंगो तो हम उसको क्या कहते हैं कि कॉमन नेम में हम उसको मैंगो कह देते हैं, बट दैट इज नॉट एक्चुअली द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम, ठीक है, वो साइंटिफिक नेम नहीं है उसका। अब साइंटिफिक नेम के लिए हमें यहाँ पर क्या होता है, नेम नॉमेनक्लेचर करना पड़ता है। नॉमेनक्लेचर जो है वो फर्स्ट टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम प्रोवाइड करना, या एक ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड करना। नॉमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज nomenclature. Binomial, by itself indicates two. By का मतलब क्या होता है? टू। तो binomial means which have two parts. Name having two parts is known as binomial. ठीक है, you can say two parts in the name. The first part of the name indicate the genus name, and second part of the name indicates the species name. What is genus, what is species, that we will discuss when we discuss the hierarchy of classification. If we talk about the binomial nomenclature, let me take the common name of that we use in our daily routine life. For example, mango. Common name is mango, but that is common. Common means a layman is using that name, but the scientific name, what the scientists are using for this common name is, scientific name is Magnifera, Magnifera indica. This is his scientific name, right? In this binomial nomenclature I am talking about, the common name is mango, but mango scientific name is Magnifera indica, where that Magnifera indicates that it is the genus name, it is the genus name, and indica indicates it is the species name. All the mangoes are put under this category. Now the next is, if we talk about tiger, tiger scientific name is Panthera tigris,
where Panthera indicates the genus name and Tigris indicates the species name. Let me take one more example, that is lion. It is also Panthera leo. ठीक है. Let me take one more fruit example, that is papaya. Its scientific name is Carica papaya. If we talk about cat, its scientific name is Felis catus, where the first name in all of these indicates the genus name, or we can say this particular block of all is indicating the genus name of the respective common names, and these represent the species name. There are some rules for writing the binomial nomenclature, that genus name is always starts with the capital letter. Therefore, in mango, magnifera, M is capital. In tiger, panthera, P is capital, and so on. The genus name always starts with a capital letter. Starts with a capital letter. While the species name starts with a small letter. Small letter. Right? And if we handwriting, if we write something in our notebook, the scientific name of mango or something else, someone else organism, then for scientific name we have to put underline before under the name separately. We cannot write it like this, magnifera indica. This is wrong method. ठीक है, right method is put a separate line between under the magnifera and a separate line under the indica. This is the way for writing the scientific name of a common name, right? If we have to type, अगर हमें type करना है scientific name को और इसको common name के scientific name को in typing, this is written in italics, तो उसको हम किस में यूज करते हैं, italics में लिखा जाता है. italics writing में क्या होता है, थोड़ा सा tilted angle आते हैं हर एक अल्फाबेट के. तो बुक में अगर तुम्हें किसी का नाम tilted थोड़ा सा मिलता है तो that is the scientific. In biology book especially, if you found something that is tilted name is used, then you understand that that is the scientific name of any particular organism. Now next we are talking about the hierarchy of classification. Classification of organism into different level. Hierarchy क्या है, organisms की classification different levels पर, that is known as hierarchy. In hierarchy mainly there are 7 levels, right? As I show you in the diagram, right on the right hand side of the board there is a diagram which is drawn by me. It is basically the inverted pyramid. Inverted pyramid means as we are going on the top, जैसे जैसे हम टॉप पर जाएंगे from the bottom, ये bottom है और ये टॉप है, inverted pyramid, तो number of species जो है या number of organisms जो है वो increase होते जाएंगे. एंड द लोअर मोस्ट जो है पिरामिड का, इन्वर्टेड पिरामिड का, वहां पर जब बात करते हैं तो दैट इज वेरी स्पेसिफिक. वो बहुत ही क्या है, हमारे पास स्पेसिफिक है, और वहां क्लोजली जो बहुत ही आपस में रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स है, हैविंग मच सिमिलैरिटी बिटवीन देम, they are put under the category of species. Like cat, all cats are having same features, right? So they are put under a same category. अभी मैंने कैट का नाम बताया था, कैट का नाम क्या बताया था, साइंटिफिक नेम, दैट इज फेलिस कैटस, राइट? तो कैटस जो है वो क्या है, स्पीसीज का नाम है. तो यहाँ डिफरेंट स्पीसीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, जैसे कि कैट हो गया, ठीक, और या फिर जैसे हम डिफरेंट स्पीसीज की बात करें, दैट इज लॉयन, एक डिफरेंट स्पीसीज है. और अगर हम बात करें
मैंगो एक डिफरेंट स्पीसीज है, एंड सो ऑन। ये सारी क्या है, अलग अलग स्पीसीज है, ये एक ही स्पीसीज नहीं है। आई एम टॉकिंग हियर ओनली 3 स्पीसीज, कैट, लायन, मैंगो। हर एक इनके बीच में क्या है, अपनी अपनी सिमिलरिटीज है। जो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेम सिमिलरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, दे आर पुट अंडर द कैटेगरी स्पीसीज। अब स्पीसीज से आगे जो नेक्स्ट लेवल है, दैट इज जीनस। जीनस मीन कंसिस्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव द सेम कैरेक्टर्स। स्पीसीज के वो ग्रुप जिनके सेम कैरेक्टर्स जो हैं, दे आर पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ जीनस। लाइक इफ वी टॉक अबाउट, already written, there are 2 names of lion, one for lion I am written and one for tiger. If we see clearly, then lion and tiger, both names are, lion name is Panthera leo, Panthera leo, and tiger name is Panthera tigris, right? Both are having different species जो है वो different है. All lions are put under this category and all tigers are put under this category. But if you talk, this is the species name in both the cases. If you talk about the genus name, both the genus name are having the same, that is Panthera and Panthera. So in case of genus, lion and tiger comes under the same genus name या सेम जीनस क्लासिफिकेशन, ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट द फैमिली, देन फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस. अब इसका जीनस नेम क्या है, स्पीसीज से हम जीनस नेम पे जाते हैं. इसका जीनस नेम मेरे पास क्या बन गया, पैंथरा. पैंथरा बन गया. यहां पर अगर मैं बात करती हूँ, सिंपल एक स्पीसीज नेम ले लेती हूँ, दैट इज टाइगर. इसको भी रिमूव करते हैं. यहां मैंने ले लिया टाइगर, ठीक है. तो यहां इसकी स्पीसीज नेम क्या हो गई, टाइग्रस. टिग्रस, ठीक है. अगर जीनस सेम जेनेरा कैरेक्टर के जो ग्रुप बनेगा, दैट इज नोन एज फैमिली. इस फैमिली में इसी पर्टिकुलर का एग्जांपल आगे कंटिन्यू करते हैं. तो क्या आएगा, लॉयन, टाइगर, cat, and family names become Felida, Felida. Order consists of related families. जो रिलेटेड फैमिलीज हैं वो ग्रुप, उनका ग्रुप क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा. इफ in this lion, tiger, cat, wolf, they are all are coming in the same order, hierarchy, and the order name is carnivora. ठीक है. ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं उनका जो ग्रुप है, दैट इज नोन एज क्लास. उसको क्या कहते हैं, क्लास. इन दिस लॉयन, टाइगर, कैट, वॉल्फ, ह्यूमन बींग्स. Do you know the scientific name of human beings? If yes, please comment in the comment box. Class is Mammalia. Class is Mammalia. The group of related class is known as phylum. Group of related class is known as phylum. In this, lion, tiger, cat, wolf, human beings,
birds, reptiles. They are come under the same phylum, and the phylum name is Chordata. And the group of same phylum is known as kingdom. Along with these all, plus earthworms, insects, etc. They are come under this kingdom, and the kingdom name is Animalia. Animalia. This is the hierarchy, right? This is the top level of the hierarchy, in which there are many organisms. Species is the lowest level of hierarchy. Species is the lowest level of hierarchy. ठीक है, ये था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो क्या होता है. उसके बाद हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. एंड वन मोर थिंग आई आस्क यू, द ह्यूमन बीइंग्स साइंटिफिक नेम. ह्यूमन बीइंग साइंटिफिक नेम जो है दैट इज होमो सेपियंस. दैट इज होमो सेपियंस. ठीक है, होमो इज द जीनस नेम, and sapien is the species name. This is a small, this is the species name. That is all for today on the topic basis of classification. Please like and subscribe the video for the video notification. If you have any query, please specify the particular query in the comment box. Thank you.